हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया के चैनल पे आपका फिर से वेलकम। बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे मैट्रिक्स को शुरू करेंगे। लास्ट जो सेशन हमने लिया था उसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। वो एज एक रिवीजन की तरह भी आप ले सकते हो कि रिवीजन भी आपकी हो जाएगी अगर वो छोटी सी एक वीडियो आप देख लोगे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की। ठीक है, मैट्रिक्स जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम के। इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी करवा दूँ आपको और समझ आपको कुछ भी ना आए, बट ये है कि सभी जो है कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करेंगे, कुछ भी जो है वो स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को आपने डिस्कस किया होगा। वहाँ पे आप क्या करते थे, एक x की एक y की वैल्यू निकालते थे। क्लियर। अब ये भी चीज़ वैसी ही है, मैट्रिक्स जो है वो भी यही चीज़ है, मतलब उसी को ही सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये यहीं तक नहीं रुकती है, ये आपके कंप्यूटर में भी यूज़ की जाती है। ठीक है, जो आपके मतलब कि स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग में भी ये यूज होती है, और भी काफी जगह पे है जहां पे इसका मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैट्रिक्स को हमने करना कैसे है, देखिए थोड़ा सा हम इसको समझ के करेंगे ताकि कोई भी हमें डाउट ना रहे। तो मैंने आपको बताया कि जो आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, ये थोड़ा सा उसी की तरह का है, लेकिन इसके अंदर क्या रहता है बच्चों, आपका एक्स वाई जेड जो है वो डिस्कस नहीं किया जाता। सिंपल से एक नंबर्स या कोफिशिएंट को ही लेके हम चलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसे सपोज करिए ये है ए। क्लियर बात। इसका जो बच्चों जनरल फॉर्मूला रहता है, ध्यान से समझिएगा कि एक जो मैट्रिक्स है वो हमारी किससे बनती है, एक मैट्रिक्स हमारी बनती है रो से और कॉलम से। क्लियर बात। तो यहाँ पे ये जो इस तरीके से चलेगी, मतलब जो इस तरीके से जो होती है वो आपकी रहती है बच्चों रो। क्लियर। और जो इस तरीके से पैटर्न में आएगी वो आपका बन जाता है कॉलम। क्लियर बात। जो आपकी इस तरीके से चलती हैं वो रो रहती हैं, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं वो आपके कॉलम्स आते हैं। ठीक है, अगर इस केस में मुझे बस पूछा जाए कि कितनी रो है, तो देखिए R1 2 3, मतलब कि R1 R2 एंड R3। और उसी तरीके से अगर कॉलम C1 C2 C3। बात समझ में आई। अगर ये एक आपकी रो है, सपोज करिए ये रो है, ठीक है, और इसके बीच में मैंने ये क्या लगा दिए, लाइंस खींच दी, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। एक रो है और उसके अंदर कितने कॉलम बन गए, 1 2 3 4 कॉलम बन गए। और रो कितनी है, 1 है। ठीक है, कॉलम कितनी है, 4 है, 1 2 3 एंड 4। क्लियर बात। तो इसमें आपको मेन यही समझना है कि रो क्या है, कॉलम क्या है। अब देखते हैं इसका पैटर्न क्या है लिखने का। तो हमारे पास में जो हम मैट्रिक्स का एक बनाते हैं, कोई भी मैट्रिक्स हम बनाते हैं उसको लिखते हैं A11, मतलब क्या, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, आगे A12, मतलब पहली ही रो चल रही है लेकिन कॉलम नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, A13 फर्स्ट रो कॉलम नंबर 3। अब हम आ गए हैं आपके रो नंबर 2 पे, रो नंबर 2 पे, तो कॉलम आएगा यहाँ पे 1। अब फिर से रो 2 कॉलम भी 2। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 2 एंड 3, मतलब सेकंड रो और कॉलम नंबर 3। अब इस तरीके से आपका आ जाएगा रो नंबर 3, कॉलम आएगा 1, रो 3 कॉलम 2 एंड ये 3। बात समझ में आई। अगर हम इसको लिखना चाहें तो R1 R12 ऐसे करके ये आपकी रो है, ये आपकी रो है और ये आपके कॉलम है। क्लियर बात बच्चों। अब बच्चों आपको ये जो चीज़ मैंने अभी बताई है इसकी जनरल जो फॉर्म है अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी से बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। आपको पता समझ होनी चाहिए कि आपके रो क्या है, कॉलम क्या है। क्लियर बात जी। यहाँ पे जो बच्चों फर्स्ट और सेकंड जो नंबर लिखा रहता है इसको हम डिनोट करते हैं, फर्स्ट नंबर को एज ए I और सेकेंड नंबर को डिनोट करते हैं एज ए J। ठीक है, जो I है वो हमारा बच्चों रो रहेगी और J जो रहेगा वो एज ए कॉलम रहेगा। फिर बात जी, जब हम क्या लिखेंगे कि A21 है तो मुझे साफ पता चलेगा कि इन दैट केस की रो नंबर 2 है एंड कॉलम नंबर 1 है, मतलब रो 2 है, यहाँ पे ये आएगा और यहीं पे आपका कॉलम भी बन जाएगा पहला। बात समझ में आई। अब हम डिस्कस करेंगे इसके ऑर्डर को।
क्या डिस्कस करेंगे कि आपका ऑर्डर क्या रहता है। ऑर्डर बच्चों रहता है, ऑर्डर जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो लिखा जाता है m इंटू एन। क्लियर बात। लेकिन m क्या है, m क्या है, नंबर ऑफ रोज। क्लियर। एंड n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। तो जब भी हम क्या करेंगे कि रो और कॉलम को गिनेंगे, देखिए रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है। ठीक है। और हमेशा m इंटू एन ही रहेगा। क्लियर बात, m इंटू एन ही रहेगा। और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आएंगे बच्चों, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आएगा इंटू 3, ये आपका 9 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 9 होते हैं। लेकिन 9 जो है बच्चों वो ऑर्डर नहीं है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ऑर्डर जो रहेगा वो आपका m इंटू एन है। क्लियर बात। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स कितने रहेंगे, वो आपके 9 रहेंगे। बात समझ में आ गई। अगर मुझे पूछा जाए कि जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या रहेगा, ए मैट्रिक्स का क्या रहेगा, तो मैं लिखूंगी 3 इंटू 3, रो इंटू कॉलम। और मैंने आपको बोला है कि रो ही पहले रखना है, कॉलम नहीं रखना है, क्योंकि बच्चों इसका पैटर्न है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे 3 3 ही आए, 3 2 ही आए, 3 कुछ भी आ सकता है। ठीक है। आगे मैं कुछ एग्जांपल भी आपको करवाऊंगी ताकि ऑर्डर का आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स ए 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो दोनों जो है बच्चों अलग चीज़ है, दोनों जो है डिफरेंट चीज़ है। ये नहीं सोचना है कि हमारा 9 जो है वो एज ए ऑर्डर है और 3 इंटू 3 पता नहीं क्या है, वो शायद नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो कंफ्यूज नहीं होना। ऑर्डर जो रहेगा नंबर ऑफ द रो इंटू नंबर ऑफ द कॉलम, नंबर ऑफ द रो डिनोटेड बाय m एंड नंबर ऑफ द कॉलम डिनोटेड एज अ n। क्लियर बात। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली है A। क्लियर बात। ठीक है। जिसमें मैंने लिख दिया है A11 A12 A21 A22, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, चलिए, एंड 2 3। क्लियर बात। अब आप इसमें देखेंगे ऑर्डर लिखना है मुझे, क्या लिखना है मुझे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है। मैट्रिक्स लिखना है तो क्या ऑर्डर आएगा बच्चों, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। रो कितनी है 1 एंड 2 मीन्स की 2, और कॉलम कितनी है 1 2 एंड 3 इंटू 3। तो ये बच्चों आपका क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। क्लियर बात कि जो भी आपका रो पहले लिखनी है, कॉलम को आपने बाद में लिखना है, यही इसका पैटर्न रहेगा। ऐसा नहीं करना कि कॉलम को पहले रो को बाद में, कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, MCQ में आ जाता है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, जब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्लियर बात। ठीक है। अब चलें थोड़ा सा आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बच्चों, यहीं पे हमने अभी डिस्कस किया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और उसको लिखते कैसे है। ठीक है। ऑर्डर के बाद हम चले आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने किस तरीके से निकालते हैं, तो ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको मैट्रिक्स के, कि अगर हैं तो किस तरीके से उसको बनाएंगे। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, यहाँ पे आपकी बुक का ही है, इस टाइप पे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपके पास में इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो कितने ऑर्डर्स बन जाएंगे, तो बहुत ही इजी है, आपको 8 के वो लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है। तो वो बन जाएंगे आपको 2 इंटू 4 आप लिख सकते हो, 4 इंटू 2 लिख सकते हो, 8 इंटू 1 लिख सकते हो, 1 इंटू 8 लिख सकते हो। तो इस तरीके से जो है इसके ऑर्डर बन जाते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आपने फैक्टर लिखते हैं, वो हमारे क्या बन जाते हैं, पॉसिबल ऑर्डर बन जाते हैं। और भी अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हो। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास में। ठीक है जी, अब आया क्वेश्चन थोड़ा सा करने वाला, बट मैं देख रही थी कि पहले आपके टाइप डिस्कस कर लें। चलिए टाइप आ गए हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों हमारे पास में टाइप के अंदर कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। इट सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स, इट हैज ओनली 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम मीन्स कि ऐसे। और अगर इसकी रो की बात करें बच्चों तो 1
2 एंड 3 एंड 4। तो देखिए ऑर्डर क्या लिखते हैं हम, रो इंटू कॉलम, देन रो है आपकी 4 और कॉलम है इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो क्या रहेगा, कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसका एक सिंगल कॉलम रहता है और बाकी चाहे रो जितनी मर्जी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बट एक ही सिंगल कॉलम रहेगा, वो आपका क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। क्लियर बात। अब इसका ऑर्डर भी हमने देख लिया कि ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर तो वही रहेगा कि रो इनटू कॉलम, रो आप जितनी मर्जी इसमें जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है। रो मैट्रिक्स पे आते हैं बच्चों। रो मैट्रिक्स देखिए, हाँ जी, रो मैट्रिक्स में क्या रहेगी, ओनली सिंगल वन रो। मैं एक एग्जांपल इसका लिख के बताती हूँ। रो मैट्रिक्स आपकी इस तरीके की रहेगी, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, हमें कोई इससे लेना देना नहीं, बट रो आपकी एक सिंगल ही होनी चाहिए जिसका ऑर्डर लिखा जाएगा 1/4, ठीक है बच्चों। ऑर्डर क्या लिखा जाएगा, 1 इंटू 4, रो पहले कॉलम बाद में। चलें आगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये भी लिख के दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है आपकी, ध्यान से समझिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या रहेगा बच्चों, R इज इक्वल टू कॉलम, कि जितने आपके रो होंगी उतने ही आपके कॉलम होने चाहिए। जैसे कि ये एक बनी है तो इसका ऑर्डर 3 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 2, ठीक है, 4 इंटू 4। तो ये सारे जो हैं बच्चों स्क्वायर में आएंगे। स्क्वायर के केस में जितनी मैट्रिक्स आपकी, जितने कॉलम होंगे उतनी ही आपकी रो होनी चाहिए, वो आपके क्या आ जाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाते हैं। चलिए आगे। आगे आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या रहेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता है डायगोनल क्या रहता है किसी भी चीज़ का, ये जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है, जब इस तरीके की लाइन बन जाती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। क्लियर। हम ये इस तरीके वाली मेंशन नहीं करते हैं इन मैट्रिक्स, ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इस तरफ से भी होना चाहिए, इस तरफ से भी होना चाहिए, वो हमारा डायगोनल होता है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में क्या है कि जो ये डायगोनल बनाएगा बच्चों, उसमें एलिमेंट होना चाहिए। वो कौन सा, नॉन जीरो एलिमेंट। नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए तीनों में, बाकी जगह पे आपका 0 0 बनना चाहिए। जैसे कि ये बना हुआ, ठीक है, कि -1.1 2 है, 3 है, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग जो जगह है वहाँ पे क्या बना हुआ है, 0 0 बना है। तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर और डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब कि पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, उसके बाद स्केलर बनेगी। तो स्केलर का क्या मीनिंग चलता है कि ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर, मीन्स कि कोई भी डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहा है। डायरेक्शन हमारी तभी बताएगा जब उसमें कुछ मतलब रहेगा कि कोई साइन है या फिर कोई मतलब उस तरीके से कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके में कुछ आता है तो डायरेक्शन में आ जाएगा। अब हमारे पास में स्केलर है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या रहेगा बच्चों कि डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल दैट, मीन्स कि आपके इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल जो होने चाहिए वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। कि जैसे √3 है, यहाँ पे अगर √2 आ गया तो वो आपका स्केलर नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए, फर्स्ट देखिए यहाँ पे आ जाता है कि -1 एंड -1 है, तो ये भी एक क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। एक और इन्होंने एग्जांपल लिया है 3 अकेला एक एलिमेंट है, तो ये आपका स्केलर भी है, डायगोनल भी है, रो भी है, सभी बनेगा ये, ठीक बच्चों। चले आगे। आगे चलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है बच्चों आपके चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैं बताती हूँ, डिनोटेड बाय एज ए आई। और आपके जो डायगोनल में एलिमेंट्स रहेंगे बच्चों वो 1 1 1 1 के बराबर होंगे, वो हमारी क्या रहती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। आपका जो अगर वो अकेला 1 है तो ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आपकी रो मैट्रिक्स भी है, ये आपकी कॉलम भी है, ये आपकी डायगोनल भी है, ये आपकी स्केलर भी है। लेकिन अगर 1 में है तो मतलब कि आइडेंटिटी भी है। क्लियर बात बच्चों। आगे चले हम, देखिए अब आती है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में सिंपल है, इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स को ऑल्सो कॉल्ड नल मैट्रिक्स। और इसमें क्या रहेगा, सभी 0 0 0 होंगे, कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं, तो वो हमारा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बनती है कि कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, सभी के सभी एलिमेंट्स क्या रहेंगे, एज ए 0 रहेंगे। क्लियर बात बच्चों।
चले आगे। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स की कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस क्या रहेंगी बच्चों, आपकी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर पहला आपको ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। और एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम का मीनिंग है कि पहला एलिमेंट दूसरे पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि आपके पास में 2301 2301, तो आप इसका देखोगे ऑर्डर तो सेम है। ऑर्डर क्या है बच्चों, ऑर्डर सेम है, और साथ साथ में जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल है। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, 0 है देन 0 मीन्स कि बराबर है, बिल्कुल सेम है। क्लियर बात, चलिए आगे। बट फर्स्ट सेकंड चीज कि आपने ऑर्डर को भी साथ लेके चलना है, ऑर्डर को भी चेक करना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स तो आप कर ही लोगे। हम चलेंगे आपकी एक्सरसाइज पे, क्योंकि एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। क्लियर बात, चलिए देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, ठीक है, 2 35, क्लियर, एंड अंडर रूट 3 5 -2 एंड 1 19 5/2 एंड -5 -7 12 17। क्लियर बात। अब देखिए हमारे पास में पूछा गया है कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम बच्चों किसके एलिमेंट लेंगे, रो के लेंगे। तो कितनी रो है, 1 2 3 रो हैं, और आपके पास में कॉलम कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आएगा ये ऑर्डर। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि आपको ऑर्डर लिखना है 3 × 4 ही लिखना है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाएगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाएगा तब आपने करना है बच्चों 12। अगर सपोज करिए कि आपके पास में ABCD करके 4 ऑप्शंस आते हैं तो कहीं पे 12 लिखा होगा और कहीं पे 3 × 4 लिखा होगा। इन द केस ऑफ द ऑर्डर तब आपने सिर्फ 3 × 4 को ही टिक करना है। ऐसा मत करना कि 3 × 4 टोटल एलिमेंट को आप टिक कराए, नहीं। जब पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तभी आपने 12 को टिक करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द राइट द एलिमेंट। अभी देखिए हमारे पास में, मैंने इसको इरेज कर दिया, हम कुछ और ले लेते हैं। चलिए, मैंने लिया 9 8 5 एंड 4 3 2 √5 6 7 8 10 एंड 12। क्लियर बात, ठीक है। अब मुझे पूछा जाता है कि आप ये वाले एलिमेंट लिखिए, A113 मीन्स कि A13 लिखिए, A21 लिखिए, A33 लिखिए, A24 लिखिए एंड A23 लिखिए। क्लियर। अब देखिए A13 का क्या मीनिंग है बच्चों, पहली रो है। पहले 1 से आपने क्या देखना है कि ये तो पहली रो की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, फर्स्ट रो की। और 3 का क्या मीनिंग है कि तीसरा कॉलम, 1 2 और 3, मतलब क्या आ जाएगा 5। पहली रो का तीसरा कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अगला है आपका A21, तो पहला नंबर क्या है बच्चों, 2 है, मतलब कि रो 2 की बात कर रहा है ये, और आगे 1 है मतलब कॉलम 1 की बात कर रहा है। तो एलिमेंट क्या आएगा आपके पास में, 3 आएगा। A33 मतलब रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। रो आपकी 3 ये होगी बच्चों, और कॉलम 3 आपका कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला। तो आपका एलिमेंट क्या बन गया, 10 आ गया। A24 सेकंड रो का 4th एलिमेंट, 4th कॉलम, तो वो बन जाएगा आपका 6। एंड A23 तो ये आएगा √5। आपको इस तरीके से जो है एलिमेंट्स जो है वो लिखने हैं। क्लियर बात, आगे देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इफ अ मैट्रिक्स हैज़ अ 24 एलिमेंट। अभी हमने करके देखा था कि 24 एलिमेंट है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, एंड ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर के केस में बच्चों क्या करेंगे, इसके फैक्टर लिखेंगे। लिखिए फैक्टर क्या क्या आएगा, 12 × 2 = 24, 2 × 12 = 24, 6 × 4 = 24 एंड 4 × 6 = 24। और सोचिए 8 × 3 और 3 × 8 और 24 × 1
1 इंटू 24, मतलब जितने भी 24 के सारे फैक्टर है वो आपने लिखने हैं। और बच्चों इसमें दोनों तरफ से लिखने हैं, ठीक है। 8 3 सा 24 होता है, हमें पता है, पर ये नहीं करना है कि 3 इंटू 8 नहीं करना है, क्योंकि ऑर्डर में तो फर्क पड़ेगा ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे रो 8 है और यहाँ पे रो आपकी 3 है, तो दोनों तरफ से लिखना है, इस तरफ से भी उस तरफ से भी, ठीक है। आगे कहता है कि व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, तब ऑर्डर क्या होगा जब आपके पास में 13 एलिमेंट है। तो ढूंढिए 13 कौन से टेबल में आता है, 13 के फैक्टर क्या बनते हैं, 13 किसी भी टेबल में नहीं आता है। देन 1 इज इक्वल इंटू 30 एंड 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 30, तो ये आपका ऑर्डर बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे। तो इसी तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में बच्चों ऑर्डर दे रखा है, आपको मैट्रिक्स बनानी है 2 क्रॉस 2 की, ठीक है, 2 इंटू 2 की। और मैट्रिक्स का वही है कि I एज ए रो एंड J एज ए कॉलम, क्लियर बात। एंड आर गिवन, तो A I J इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर एंड ओवर 2। तो हमें क्या करनी है, एक मैट्रिक्स बनानी है 2 बाई 2 की। तो हम यहाँ पे उसका पहले एक जनरल जो बनेगा मतलब A11 A21 वो हम लिख लेंगे। ऑर्डर आपका 2 इंटू 2 रहेगा, क्लियर। पहली रो आई, पहला कॉलम आया, पहली रो आई, दूसरा कॉलम आया, रो कॉलम 2 बोल रहे तो इससे आगे आपने जाना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा दूसरी रो, पहला कॉलम, दूसरी रो, दूसरा कॉलम, तो ये आपका ऑर्डर सेट हो गया। मतलब कि आपको 4 एलिमेंट निकालने हैं, A11 A12 A21 एंड A22। पहला आ जाएगा A11, तो यहाँ पे जहाँ पे I एंड J है वहाँ पे आपने क्या लिख देना है, 1 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, मतलब कि 4 बाय 2 कैंसिल आउट करके आएगा बच्चों 2, ठीक है। अब इसी तरीके से A12, तो A12 I की जगह पे 1, J की जगह पे 2 का होल स्क्वायर बाय 3, ये बन जाएगा 3 बाय 2, ये बन जाएगा आपका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बाय 2, तो यहाँ पे आपका ऐसे ही लिख देंगे हम इसको 9 बाय 2, ठीक है। उसके बाद आएगा A21 में क्या आएगा बच्चों, अब आपने I क्या रखना है 2 और 1 क्या रखना है J का स्क्वायर, अगेन आपका क्या बन के आएगा 9 बाय 2, ठीक है। अब A22 में क्या रहेगा, A22 बनाना है, देन 2 प्लस 2 बाय 2, तो ये बन जाएगा 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 16 बाय 2, कैंसिल आउट करके आएगा 8। तो बच्चों जो आपका मैट्रिक्स बन के आएगा वो बन के आएगा 2 9 बाय 2 9 बाय 2 एंड 8, ये आपका मैट्रिक्स बन के आएगा, क्लियर बात। और मैट्रिक्स की ब्रैकेट का खास तौर पे ध्यान रखना कि इसको इसी तरीके की ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अगर अकेली आप एक स्टैंडिंग लाइन सी लगा दोगे तो वो आपका डिटर्मिनेंट बन जाता है, वो अलग चीज़ है, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करोगे, क्लियर बात, सिंपल है। अभी इसी तरह से हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड का, जिसमें हमने क्या करना है कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3 इंटू 4 की। चलिए इसी में करते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको। आपको ऑर्डर रखना है बच्चों 3 इंटू 4 का, क्लियर। एंड A I J क्या है, A I J किसके बराबर है 1 बाय 2 एंड 3I प्लस J, ये मोड के अंदर है, ये मोड के अंदर है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो हम इसका जो जनरल ऑर्डर बनेगा उसको बना लेंगे। रो आपको ध्यान रखनी है 3 है, ठीक है। तो A11 A12 A13 एंड A14, क्योंकि कॉलम कितने दे रखे हैं 4 दे रखे हैं। A21 A22 A23 A24 A31 A32 33 एंड A34। बात समझ में आई। फिर से इस चीज़ का खास तौर पर ब्रैकेट का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट ऐसी ही होनी चाहिए मैट्रिक्स को मेंशन करने वाली, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, हमें क्या करने हैं, सारे एलिमेंट 1 1 करके फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। पहले हमें निकालना है A11 इज इक्वल टू 1 बाय 2 3 इंटू 1 एंड J प्लस 1, तो बन जाएगा 4 बाय 2 इज इक्वल टू 2,
ठीक है। अब आगे देखिए A12 1/2, ठीक है। 3 × 1 = 3 एंड j की जगह पे आएगा 2, तो ये बच्चों बन जाएगा 5/2। क्लियर बात। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आएगा A13 1/2 एंड 3 × 1 + 3, बच्चों ये बन जाएगा 3 + 3 6, 6/2 एंड 6/2 = 3। ठीक है। अगला आ जाएगा A14, तो फिर से वही करेंगे हम, क्या यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4 एंड हाँ जी 4 और यहाँ पे आ जाएगा 7/2। तो पहली रो के सारे एलिमेंट हमें मिल गए हैं। अब हम दूसरी रो पे शुरू करते हैं। A21, तो वो बन जाएगा 1/2, 6 + 1 और यहाँ पे आएगा 7/2। इसी तरह से अपने सारे के सारे एलिमेंट को ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे बनेगा 6 + 2, ये बन जाएगा 8/2। 4 भी आप इसको लिख सकते हैं कैंसिल आउट करके। एंड A23 में क्या आ जाएगा 1/2, 6 + 3, तो 9/2। और यहाँ पे A24 में क्या आएगा बच्चों 1/2, 6 + 4, 10/2 एंड = 5। ठीक है। इसी तरीके से बाकी के भी आपने निकालने लेने। तो यहाँ पे आएगा A31 = 1/2, 3 × 3 एंड +1 = 9 + 1 एंड 10 एंड 10/2 = 5। ठीक है। A32 = 1/2, यहाँ पे आएगा आपका 9 एंड +2, 9 + 2 = 11, 11/2। ठीक है। अब बचता है A33, तो वो आएगा बच्चों 1/2 और यहाँ पे आएगा 3 3 है 9 + 3, 9 + 3 = 12, 12/2 = 6। देन A34 1/2, 9 + 4 13 एंड 13/2। तो ये हमारे पास में सारे के सारे मैंने एलिमेंट्स ढूंढ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको पुट कर देंगे। ठीक है। तो पहली जो रो बन के आएगी बच्चों वो बनेगी 2 5/2, 3 7/2। तीसरी बनेगी 7/2, 4 9/2 एंड 5। ठीक है। इसके अगले जो बनेगी, अच्छा मैंने ये हाँ जी 5 11/2 एंड 6 एंड 13/2। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगी, एक मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगी। क्लियर बात। देखें अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके ऑपरेशंस में आते हैं। ऑपरेशंस में आपके आते हैं बच्चों एडिशन आती है। क्लियर बात। एडिशन आती है कि किस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। ठीक है। आपकी सब्ट्रैक्शन आती है, सेकंड सब्ट्रैक्शन आती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी मल्टीप्लिकेशन आती है। मल्टीप्लिकेशन को हम कल डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगी। बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थोड़े से क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए ऐसा करते हैं, दो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है। एक मैंने ले ली 2, एक 4 5 एंड 6। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे B ले लेंगे कोई मैट्रिक्स 6 4 9 एंड 10। तो एडिशन के केस में बच्चों क्या करना है, सिंपल जैसे हम प्लस करते बस वैसे प्लस करना है, बट उसको लिखना मैट्रिक्स के अंदर है। जैसे कि इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो लिखेंगे 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 4 4 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 9 एंड 5 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे और यहाँ पे 16। तो ये आपकी बन गई A + B। क्या बन गई A + B। बहुत ही सिंपल है। अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते, चलिए थोड़ा सा उसको चेंज कर देते, प्लस ही करेंगे लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते माइनस। यहाँ पे आपका प्लस रहेगा लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया और यहाँ पे भी मैंने माइनस कर दिया। अब मैंने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया। अब आपको क्या रहेगा, फिर से वही हमारा प्रोसीजर रहेगा कि एडिशन ही करनी है। बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि अगर प्लस माइनस है तो वो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, आपको पता होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। देन A + B किस तरीके से करेंगे बच्चों, ऐसे लिखेंगे हम 2 + 6 -4 + 4। ठीक है। और एक बात, दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ही प्लस होगा। ऐसा नहीं करना है कि 2 को आपने 12 के साथ 10 के साथ कर दिया या 5 को 6 के साथ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ भी, ऑर्डर के हिसाब से चलना हमें। 5 + -9। ठीक है। और लास्ट में आता है 6 + 10। ये वह आपका बन गया। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे।
6 और 2 कितने बन गए बच्चों? 8 बन गए। ये आपका कट के आया 0, यहाँ पे बन जाएगा -4 और ये बन जाएगा 16। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। अगर यहीं पे एडिशन को हटा के मैं माइनस कर दूं, क्या कर दूं, एडिशन को हटा के क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। सम जो आपने छोटी क्लासेस में बच्चों सिंपल सी एडिशन और वो कर रखी है अलजेब्रिक में, बस वही यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, a माइनस बी। तो a माइनस बी हम कैसे करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगा के। ठीक है, 2 माइनस 6 क्लियर, -4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे माइनस है, चलो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको, -10 क्लियर। आप क्या करेंगे, करिए माइनस, कितने आएंगे -4, यहाँ पे -8, माइनस माइनस प्लस और साइन चलता है बड़ी टर्म का, आपको पता होगा। अब आप 12th क्लास में हो गए हो, ये 7th 6th 7th 8th का 9th का 10th का ही बेसिक है सारा। अब यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 14 क्लियर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -4। तो ये आंसर है बच्चों आपका, एक एडिशन में आपका कैसे करेंगे और माइनस में कैसे करेंगे, जो आपका सिंपल है। बाकी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत ही आसान लगेंगे, बस आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे याद करते हैं। ठीक है, अब एक और टाइप का क्वेश्चन आपके आता है, उसमें इक्वल का। इक्वल में क्या रहता है, ऐसे करके हमारे पास में कोई मैट्रिक्स लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दी 2 + x 4 + y 3 एंड 4 + z, ऐसे करके। ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। हमने क्या पढ़ा था इक्वल के मैट्रिक्स में कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और ईच एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 8, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 ही रहेगा क्योंकि 3 = 3 सेम मैट्रिक्स है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। ठीक है, अब आपको लिखा जाएगा कि फाइंड करिए, क्या फाइंड करना है आपको, x y एंड z। क्या फाइंड करना है, x y z फॉर द इक्वल के केस में। तो हम क्या करेंगे कि 2 + x को बराबर कर देंगे किसके, 4 के, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, 4 - 2 एंड x = 2। सिंपल है। दूसरा हमें क्या निकालना है कि दूसरा एलिमेंट हमारा 4 + y है और वो किसके इक्वल दे रखा है, 8 के इक्वल दे रखा है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू, ये भी आ गया। ठीक है, थर्ड हमारे पास में 3 तो सेम है, लेकिन 4 + z बच्चों इक्वल है 6 के एंड z = 2 आ जाएगा यहाँ पे 2। तो x 2 y 4 z 2, इस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक, एक और क्वेश्चन कर लें। चलिए एक और क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करते हैं। अगर मेरे पास में दे रखा है a + b, ठीक है 4 है, एंड a - b = 8 एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बच्चों 2 6 4 ही आएगा क्योंकि सेम है, यहाँ पे 8 ही रहेगा, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ आपका 10, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से लिया है समझाने के लिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a एंड b क्लियर। आप इक्वल कर दीजिए, a - b = 2, ठीक है, और प्लस है a - b = 10। तो अब आपको अच्छे से पता होगा कि ये हमारे पास में क्या बन गई है, 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं, 2 इक्वेशंस बन गए जिसको हमने a b जैसे मर्जी करके उसको सॉल्व करना है। सिंपल नहीं दे रखा था, जैसे पीछे सिंपल था कि x निकालना है y निकालना है, लेकिन इसमें हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों। जब हम सॉल्विंग करके लिखेंगे तब हम इसके साइन को चेंज नहीं करते हैं, जब हम एडिशन कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तब इसके साइन थोड़े बहुत चेंज होते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में एज ए प्लस है तो ये 2a बन जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा 12। ठीक है, देन a = 12/2 एंड a कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। a = 6, पुट इन एनी वन इक्वेशन, नंबर 1 या नंबर 2, देन यू गेट द आंसर। ठीक है, देन a + b = 2 and b = 2 - 6
एंड b इज इक्वल टू -4। बस, तो आपके पास में जो b आया वो -4 आया, a जो आया वो 6 आया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसके आंसर निकाल सकते हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करेंगे, देखिए a आपके पास में 6 आया, ठीक है, और b आपके पास में -4 आया, तो आंसर इज 2। देखिए 2 के बराबर 2 है। क्लियर बात। अब यहाँ पे भी इसको ऐड करेंगे तो वो 10 बन जाएगा, जिससे कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही। मैंने आज आपको जो पढ़ाया है कुछ बेसिक है आपका पहले चैप्टर का, जिसमें मे बी आपका, मैं ये तो नहीं कहती कि पक्का पेपर में आएगा, पर एक नंबर का जो है MCQ में बन जाता है क्वेश्चन। तो कल जो हम करेंगे आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे इन मैट्रिक्स के अंदर, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपरों में। तो प्लीज़ अगला सेशन जरूर देखिएगा, इस सेशन को भी देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और आपको इस तरीके की वीडियोस मिल सके। और आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।